दोस्तों, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। भर्ती रेगुलर बेसिस पर किया जाना है, जिसके लिए इच्छुक योग्य अभ्यर्थी दिनांक 20 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से भरकर समस्त दस्तावेजों की हार्ड कॉपी 100 प्रमाणित कर रजिस्ट्रार शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़, पिन नंबर 494001 के पते पर किसी भी रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। रिक्त पदों के विवरण की बात करें तो रूरल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोफेसर के एक पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों पर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पदों पर तथा एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज विषय अंतर्गत प्रोफेसर के एक पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद पर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद पर एवं फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ विषय अंतर्गत प्रोफेसर के एक पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद पर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद पर तथा एजुकेशन विषय अंतर्गत प्रोफेसर के एक पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों पर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पदों पर। वहीं सोशल वर्क अंतर्गत प्रोफेसर के एक पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों पर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पदों पर एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय अंतर्गत प्रोफेसर के एक पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों पर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 3 पदों पर तथा बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट अंतर्गत प्रोफेसर के एक पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों पर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पदों पर तथा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ट्राइबल फोक आर्ट्स एंड डायलेक्ट्स सब्जेक्ट के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद पर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पदों पर एवं बिजनेस मैनेजमेंट विषय अंतर्गत प्रोफेसर के एक पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों पर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पदों पर एवं इंग्लिश विषय अंतर्गत प्रोफेसर के एक पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों पर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पदों पर तथा पॉलिटिकल साइंस विषय अंतर्गत प्रोफेसर के एक पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों पर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 3 पदों पर, यानी कुल 59 पदों पर भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। वेतनमान की बात करें तो प्रोफेसर के पद के लिए 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये लेवल 14 के अंतर्गत वेतनमान दिया जाएगा। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के पद हेतु 1,31,400 रुपये से लेकर 2,17,100 रुपये वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 13A के अंतर्गत एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 रुपये से लेकर 1,82,400 रुपये वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 के अंतर्गत प्रति माह दिया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से देना होगा, जिसके अंतर्गत जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों को 1,500 रुपये एवं एसटी एससी तथा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एवं दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों को 500 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो योग्य अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पूर्व यूनिवर्सिटी पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट smkvbastar.ac.in के माध्यम से अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता तथा शेष अन्य जानकारियों के लिए आप पीडीएफ का अवलोकन कर सकते है। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बिलासपुर के लिए ठीक है दिया गया है। तो जैसे कि आप सबको मैं बता दूं, अभी जो है डिस्ट्रिक्ट हब फॉर वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो है स्कीम चल रहा है, तो उसके चलते बहुत सारे जिलों पे भर्ती निकाली गई है। आपका जो है आपका किन किन पदों पर भर्ती निकाली गई है वो है आपका जिला मिशन समन्वयक के एक पद है, उनका पेमेंट होने वाला 31,450 रुपये। जेंडर विशेषज्ञ की बात कर लेते हैं तो 2 पद रखे गए हैं, पेमेंट होने वाला 25,780 रुपये। वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वयक विशेषज्ञ की बात करें तो 20,900 रुपये पेमेंट है। कार्यालय सहायक की बात करें तो एक पोस्ट
है और उसमें जो है 18,420 रुपये पेमेंट होने वाला है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो एक पोस्ट है और 14,200 रुपये पेमेंट होने वाला है। मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक पोस्ट है, उसमें 11,720 रुपये होने वाला है। ठीक है, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो आपका जो है जिला मिशन समन्वयक के लिए जो है इन जो समाजशास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक डिग्री, बीए समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, BSW, BSc, इन सारे पदों पर आपके पास अगर स्नातक डिग्री है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास साथ में कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। MS ऑफिस में काम करने का मतलब काम करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी रखा गया है। ठीक है, अनिवार्य। ठीक है ना, अनिवार्य न्यूनतम अनुभव भी रखा गया है। इसमें जो है आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए। संबंधित क्षेत्र में जो है शासकीय, अर्धशासकीय, गैर शासकीय संगठनों में आपके पास काम करने का 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, स्नातकोत्तर डिग्री रखा गया है। अगर आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री है आपके तो जो है थोड़ा सा प्राथमिकता दे दी जाएगी आपको। और जो है अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव आपके पास है तो ये सब चीज़ों में आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है प्रायोरिटी दे दी जाएगी। ठीक है, जेंडर विशेषज्ञ की बात करें तो सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में जो है स्नातक डिग्री होनी चाहिए आपके पास और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए आपको। जेंडर में संबंधित कार्य में आपका जो है 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। स्नातकोत्तर डिग्री आपके पास है अगर तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी और साथ में आपके पास अंग्रेजी कंप्यूटर भाषा में कार्य करने का अनुभव है तो थोड़ा सा प्राथमिकता दे दी जाएगी आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वय विशेषज्ञ की, तो जिसमें जो है अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य सामान्य कार्य में स्नातक डिग्री रखा गया है। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर का ज्ञान, MS ऑफिस में काम करना और टाइपिंग आपके पास आना ही चाहिए आपको। और वित्तीय साक्षात्कारता में जो है आपके पास अगर 3 साल का अनुभव है 3 साल का अनुभव होना चाहिए आपके पास। ठीक है, स्नातकोत्तर डिग्री आपके पास है तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी और साथ में जो है आपके पास अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है अगर आपके पास तो आपको जो है थोड़ी सी प्रायोरिटी दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो कार्यालय सहायक का है। कार्यालय सहायक के लिए रखा गया है कि लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद देख लेते हैं तो कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपके पास, MS ऑफिस में, MS वर्ड में काम करने का और टाइपिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, लेखा से संबंधित कार्यों का जो है शासकीय, अर्धशासकीय, गैर शासकीय जो भी संस्थान है उनमें से आपका जो है आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का आपके पास अनुभव अगर है आपको तो थोड़ी सी प्राथमिकता दे दी जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लें तो इसमें जो है आपके पास स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य, IT, अन्य क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए आपके पास और कंप्यूटर का ज्ञान जिसमें MS ऑफिस एवं टाइपिंग से संबंधित आपके पास टाइपिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तो डाटा प्रबंधन, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, इन सब में आपके पास अगर 3 साल का अनुभव है तो आप मतलब 3 साल का अनुभव होना ही चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर कार्य करने का जो है अनुभव आपके पास है तो आपको जो है थोड़ी सी प्राथमिकता दे दी जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं तो मल्टीटास्क स्टाफ में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रखा गया है। इसमें जो है आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त में जो है 10वीं बोर्ड मतलब कि अगर आप पास हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो है आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किसके लिए? वृत्ति और सफाई कर्मी का अगर आप 2 वर्ष का अनुभव आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई बिल्कुल से कर सकते हैं। ठीक है, और निर्धारित आयु सीमा की बात करें तो 21 से 45 वर्ष रखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं तो आपका जो है और कुछ बताने लायक इसमें अगर आपको हो तो हाँ, ये कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो तो जो है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। चयन होने की स्थिति में जो चयनित अभ्यर्थी को जो है 50 रुपये का जो है स्टैम्प पेपर नोटरी द्वारा जो है आपको जो है अभिप्रमाणित करके शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है ना, उसके बाद देख लेते हैं आपको और कोई जानकारी बताने लायक होगी इसमें तो हाँ, इस चीज़ को बिल्कुल से ध्यान दीजिएगा कि आवेदन पत्र जो है पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट और कुरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गई तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, तिथि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कब तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए कि आप जो है कुरियर भी एक माध्यम दे दिया गया है इसमें एक्स्ट्रा, नहीं तो ज़्यादातर जो है स्पीड पोस्ट और जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से ही मंगाया जाता है, लेकिन इसमें कुरियर भी एक ऑप्शन दे दिया, कुरियर के माध्यम से भी आप जो है भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तो कौशल और वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का जो है यात्रा भत्ता या अन्य भत्ता जो है दे नहीं होगा। ठीक है ना, उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया देख लेते हैं तो आपका जो है 100 नंबर का टोटल वेटेज रहेगा, उसमें से 60 नंबर जो है रहेगा आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बेसिस पे रहेगा। उसके बाद जो है अगर मतलब कि आपका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो भी है उसमें से आपको जो है 60 नंबर में से नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका 18 अंक रहेंगे अनुभव के लिए, हर वर्ष के लिए आपको 2-2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके बाद इन 80 नंबर में से जो है आपको मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और इस 80 नंबर में से जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसमें से जो है उनको जो है कौशल परीक्षा या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो की होगा 20 नंबर का, तो टोटल हो जाते हैं 100। और अगर किसी पद के लिए कौशल परीक्षा और इंटरव्यू दोनों लिया जाता है तो दोनों जो है रहेंगे वो 10-10 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो आपका और इसमें कुछ बताने लायक तो हाँ, ये देख लीजिए। ठीक है, आप आवेदन पत्र जो है ना 7/11/2023 तक, ठीक है, शाम के 5:30 बजे तक जो है कहाँ भेजना है आपको? कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर, पुराना कंपोजिट बिल्डिंग के पीछे स्थित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जो है आपको जो है आवेदन करना होगा। ठीक है ना, और इसमें जो है
हाँ, ये फॉर्म मतलब आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, ठीक है।